नमस्कार। आज हम प्रमा की विवेचना करेंगे। प्रमा का स्वरूप क्या है, प्रमा के लक्षण क्या हैं, नेचर एंड साइन ऑफ प्रमा, इसके अलावा एनालिसिस ऑफ रियल नॉलेज यानी प्रमा का विश्लेषण करेंगे, प्रमा के अंग क्या हैं, इन सारी बातों की विवेचना आज हम करेंगे। प्रमा की अगर बात करें तो ये है कि ज्ञान यथार्थ भी हो सकता है और अयथार्थ भी हो सकता है। ज्ञान का विषय जैसा है वैसा ही ज्ञान हो तो उसे यथार्थ ज्ञान कहा जाता है। रस्सी को देखकर रस्सी का ज्ञान, सीप को देखकर सीप का ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, यही प्रमा कहा जाता है। प्रमा यथार्थ ज्ञान है। दूसरे शब्दों में किसी विषय का यथार्थ ज्ञान ही प्रमा कहलाता है। इसमें संदेह या झूठापन नहीं रहता। प्रमा हमारे वास्तविक अनुभव पर निर्भर करता है। प्रमा संशय से बिल्कुल दूर होता है। प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति 4 प्रकार से होती है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसके अलावे कुछ विद्वान अर्थापत्ति, अनुपलब्धि वगैरह को भी स्वीकार करते हैं। तो प्रमा की यथार्थता को जानने के लिए उसी सत्य की कसौटी पर कसना भी पड़ता है। सत्य की कसौटी हमारी व्यावहारिक सफलता ही है। जब मिट्टी से बने केले को देखा तो उसे वास्तविक केला समझने की भूल हुई। बाद में व्यावहारिक रूप में जब छू कर देखा तो उसे गलत पाया। ये मिथ्या ज्ञान अप्रमा कहा जाता है। किसी सचमुच के केले को छूकर देखा और उसे वास्तव में केला पाया, ये ज्ञान प्रमा या यथार्थ ज्ञान के रूप में होगा। सत्यता की कसौटी पर जांचने का मौका हमें व्यवहारों और कर्मों से मिलता है। जीवन का क्रम अनादिकाल से एक समान इसी रूप में चलाया रहा है। प्रमा व्यावहारिक ज्ञान है। प्रमा व्यावहारिक ज्ञान है। तर्कशास्त्र का संबंध अधिकतर इसी के साथ बना रहता है। प्रमा का विश्लेषण करने पर उसके लिए 3 बातें आवश्यक दिख पड़ती हैं: प्रमाता अर्थात जानने वाला, नॉवर, प्रमेय ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज अर्थात ज्ञान का विषय, और प्रमाण सोर्स ऑफ नॉलेज अर्थात जानने का साधन। जानना एक क्रिया है और उसके लिए कोई जानने वाला चाहिए। इस जानने वाले को ही प्रमाता कहा जाता है। प्रमा कोई चेतन प्राणी अर्थात मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के लिए चेतना आवश्यक है। जब हम कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे सामने कोई वस्तु होना चाहिए जिसका ज्ञान हमें होना चाहिए। इस वस्तु को ही प्रमेय कहा जाता है। वात्स्यायन ने कहा है कि जिस वस्तु का तत्व जाना जाए वही प्रमेय है, जैसे घट, पट आदि पदार्थ। गौतम ऋषि ने 12 प्रकार के प्रमेय बताए हैं: आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेतत्व भाव, फल, दुख और अपवर्ग। गौतम द्वारा बताए गए इन प्रमेयों के अतिरिक्त अन्य 13 प्रकार के प्रमेय होते हैं। वात्स्यायन मुनि ने कहा कि गौतम के 12 प्रमेय तो वे हैं जो केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए बताए गए हैं। ज्ञान के क्षेत्र में तो और भी बहुत से प्रमेय आ सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ रास्ते या तरीके चाहिए जिसके द्वारा हम कुछ जान सकते हैं, उन्हें ही प्रमाण कहा जाता है। किसी विषय और जानने वाले में संबंध स्थापित करने वाला प्रमाण ही है। प्रमा या यथार्थ ज्ञान के लिए प्रमाण का बड़ा स्थान है। प्रमाण की परिभाषा देते हुए विद्वानों ने कहा, जो प्रमा का कारण हो वही प्रमाण कहलाता है। इस परिभाषा में 2 शब्द दिखलाई पड़ते हैं: प्रमा और कारण। प्रमा यथार्थ ज्ञान को कहते हैं, कारण को हम कारण के मुख्य और आवश्यक अंग के रूप में पाते हैं।